ऐसा क्यों कहा जाता है कि अंधेरों के बाद उजाला आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, रात के बाद दिन आएगी? क्यों नहीं कहा जाता ऐसा कि उजालों के बाद अंधेरा आएगा, सुख के बाद दुख आएगा और दिन के बाद रात होगी? क्यों डरते हैं हम इतना अंधेरों से? क्यों रहता है हमें हमेशा उजालों का इंतजार? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि धरती पर हमेशा के लिए उजाला हो जाए, मतलब सूर्य चमकता ही रहे, तो क्या हो? तो आप कहेंगे कि अगर सूर्य चमकता रहेगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि अंधेरों की भी इम्पोर्टेंस है। अगर अंधेरा ना हो तो सुख की भी कोई, उजालों की भी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। उजालों की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक कि अंधेरा मौजूद है। अपने आप में ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है और ना ही कोई बुरी होती है, बल्कि हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वज्रेत, अर्थात जब जब जिस जिस चीज़ की अति होगी वो हमेशा खराब होगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अति किसी भी काम की खराब होती है। रावण के अत्यधिक घमंड के कारण ही उसका अंत हुआ और राजा बलि की अत्यधिक दान देने की उदारता के कारण ही उनको बंधन में बंधना पड़ा। तो वो चाहे अहंकार था या फिर दान देने की उदारता, दोनों ही काम अति थे, इसलिए उनका नाश हुआ। तो जब जब जिस चीज़ की अति होगी उस चीज़ का नाश होगा। ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है और ना ही कोई बुरी होती है। जो चीज़ हमारे लिए खराब है, हो सकता है वो किसी के लिए यूज़फुल हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए तो वो खराब है, हम उसे वेस्ट प्रोडक्ट के जैसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। फूड नहीं बना पाएंगे तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन, उसे हम नहीं ले पाएंगे। मतलब जो हमारे लिए खराब था वो उनके लिए अच्छा था, और जो उनके लिए खराब था उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट समझ के उसे बाहर फेंका था, वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो ना तो ऑक्सीजन अच्छी है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है। जो कहते हैं कि ऑक्सीजन ना हो तो जीवन खत्म हो जाएगा, तो मैं कहूँगी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तब भी जीवन नहीं रह पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो फिर जीवन नहीं रहेगा। अब सुख हो या दुख हो, अंधेरा हो या उजाला हो, इन दोनों का अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। अकेला अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है। तो हमें जो भी मिला है उसे हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारे अकॉर्डिंग वो बुरा समय है तो वो हमें सीख देकर जाएगा, और अगर वो अच्छा समय है तो वो अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस लाया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आज जो जहाँ जिस क्षण है, अगले ही क्षण वहाँ पर कोई और होगा। जो गया है वो वापस आएगा भी ज़रूर। तो सुख दुख से घबराने के बजाय अगर हम ये सोचें कि हमें जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, वो हमारा है और हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, तो हमारे चारों तरफ खुशियाँ ही होंगी। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो है सिर्फ इसलिए कि हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिला। हमें खुशी चाहिए थी, दुख मिल गया, लेकिन अगर हमने उस दुख को भी एक्सेप्ट कर लिया होता और उससे कुछ सीख लिया होता, तो हो सकता है कि हमें और आगे जाने का रास्ता मिल जाता। और अगर हमें खुशी मिली है तो खुशी तो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अच्छी मानते हैं उसको, लेकिन वो खुशी भी जो हमें मिली थी वो हमें आगे बढ़ाई थी, लेकिन उसने अपने पीछे भी एक रास्ता छोड़ दिया था। जो कि अनसक्सेसफुल जो लोग थे,
मैं तो वैसे किसी को भी अनसक्सेस या फेलियर नहीं मानती हूँ, लेकिन जो जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो भी अनसक्सेसफुल लोग थे, उन लोगों के लिए वो रास्ता बन जाता है आगे बढ़ने का। तो सुख दुख दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करिए, दोनों ही कुछ ना कुछ देते ज़रूर हैं। ये नेचर का नियम है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे यूज़फुल बनाएंगे या फिर मिजरेबल।